और 9वां जो तरीका है वह है स्टॉक फोटोज़। स्टॉक फ़ोटोज़ एक बहुत बड़ा व्यापार बनता जा रहा है। अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है तो आप अपना कैमरा, अपना मोबाइल उठाकर चले जाइए और आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप अपनी स्टॉक फ़ोटोज़ खींचकर उनसे पैसा कमा सकते हैं। एक एक फ़ोटो 2000 से 2500 रुपये तक, यानी कि 4-5 हज़ार तक रुपए तक भी बेची जा सकती है। क्यों और बात करेंगे हम लोग 10वीं हसल की, वो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट या फिर ऑडियो बुक्स का बनाना। वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जब से लोग यूट्यूब के चैनल खोल के बैठे हैं या फिर अब कोई भी वीडियो बनाते हैं उसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है और वो अलग अलग भाषाओं में उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अच्छा बोलना चाहते हैं, आपकी नरेशन अच्छी है, तो आप ऑडियो बुक्स भी बना सकते हैं। ऑडियो जो बुक्स बेचने वाली कंपनियां, उनसे संपर्क करके आप ऑडियो बुक्स या फिर वॉइस ओवर करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स को अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हमेशा ज़रूरत होती है। अब बात आती है ऑनलाइन फूड डिलीवरी की। 11वें नंबर की हासिल की हम बात कर रहे हैं। और अगर आपकी क्यूलिनरी स्किल्स हैं, आप अच्छा खाना बनाते हैं, स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, आपका खाना आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बहुत पसंद करते हैं, तो समझिए आपके अंदर पोटेंशियल है। आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी के ज़रिए अपना खाना बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो एक बार अगर आपके खाने का टेस्ट किसी को भा गया तो फिर समझिए आपको बार बार ऑर्डर मिलेंगे और आपकी साइड हसल यानी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बात आती है एडमिशन काउंसलर की। ये 12वें नंबर का हमारा साइड हसल है। अगर आप काउंसलिंग करना जानते हैं और आपके अंदर हुनर है कि आप घर के किसी कोने में बैठकर जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको एडमिशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के साथ संपर्क साधकर आप उनके कोर्सेज सजेस्ट कर सकते हैं और वो छात्र अगर एडमिशन लेता है तो आपको उसकी फ़ीस मिलती है, आपकी एक अलग से इनकम शुरू हो जाती है। तो एडमिशन काउंसलिंग भी अब बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है और ये भी लोग करियर के रूप में अपनाने लगे हैं, क्योंकि इसको साल के जो एडमिशन का समय होता है उस वक्त किया जाता है और आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। 13वां साइड हसल यानी कि 13वां पैसिव साइड इनकम जनरेट करने का सोर्स है इंश्योरेंस। अगर आप सेलिंग में इंटरेस्ट रखते हो, लोगों को कन्विंस करने की पावर आपके भीतर है और आप चाहते हो कि आप जल्दी अमीर बन जाएं, अच्छा खासा आपका बैंक बैलेंस हो और आप करोड़पति बने, तो उसके लिए ज़रूरी है आप इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करें। आपको मालूम होगा वर्ष 2000 में भारत सरकार ने एक नियम बनाकर LIC का प्रभुत्व ख़त्म कर दिया था और निजी कंपनियों में विदेशी निवेश को मान्यता दे दी थी। और अब भारत में 24 ऐसी निजी कंपनियां हैं जो अपना व्यवसाय कर रही हैं और अपने एजेंट्स को अच्छा खासा कमीशन देती हैं। और आप न केवल कमीशन और पैसा ही कमा सकते हैं, बल्कि लोगों की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि चाहे वो जीवन बीमा हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो, अगर आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं तो लोगों की बहुत बड़ी मदद इससे हो सकती है। तो आप चाहें तो अच्छा खासा व्यवसाय कर सकते हैं, अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। आपको थोड़े दिन की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होती है। परीक्षा बहुत आसान होती है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है और आप किसी भी तरह की पॉलिसी बेच सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइड हसल है, पैसिव इनकम जनरेट करने का बहुत बड़ा सोर्स है। अब बात आती है 14वें नंबर की पैसिव इनकम की, वो है कंटेंट राइटिंग। अगर आपको लिखने का शौक़ है, आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो और कंटेंट राइटिंग कर सकते हो और आपने प्रशिक्षण भी कहीं से लिया है, तो आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटर के रूप में भी अपना एक साइड बिजनेस, साइड हसल, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग का बहुत अच्छा पैसा मिलता है अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हो और आपकी पकड़ एक के अलावा दूसरी भाषाओं में भी है, तो 4 से 5 हज़ार रुपये आप प्रति आर्टिकल मज़े से कमा सकते हो। और ये निर्भर करेगा कि आप किस संस्था के लिए, किस इंस्टीट्यूशन के लिए, किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। जो विदेशी कंपनियां हैं कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत अच्छा पैसा देती हैं और कंटेंट राइटिंग भी एक अच्छी खासी साइड हसल है। तो अब हम बात करेंगे
अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने की। यह है 15 किस्म की हसल। ऑनलाइन स्टोर खोलना बहुत आसान है। जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं थोड़ी बहुत कमीशन आपसे चार्ज करके आपको मौका देते हैं कि आप घर बैठे अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, और व्यवसाय करने की इतनी ज़्यादा संभावना है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि लोग अब ऑनलाइन गोबर के उपले भी बेच रहे हैं, मिट्टी बेच रहे हैं, खाद बेच रहे हैं। कोई भी बिजनेस आप ऑनलाइन कर सकते हो, उसका अच्छा खासा पैसा आपको मिल सकता है। अगर आप अचार चटनी बनाना जानते हो, या आपके पास कोई आर्ट है, आप अपने कोई वस्त्र डिज़ाइनिंग आप करते हो, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स हैं, या आप हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपके लिए अच्छा खासा बाज़ार मौजूद है। आप ऑनलाइन अपना एक स्टोर खोल के एफिलिएट मार्केटिंग करके भी अपना पैसा जनरेट कर सकते हो। अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट करके आप न केवल अपने को बल्कि अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद बात आती है ई बुक्स की। ई बुक्स मतलब ऐसी किताबें जो ऑनलाइन ही बिकती हैं, जो प्रिंट में नहीं आती। ई बुक्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है, ना कोई कागज़ का खर्चा लगेगा, ना प्रिंटिंग का खर्चा लगेगा। आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, आप अपना कंटेंट लिखिए, अपनी किताब लिखिए, और उसको PDF के रूप में या डिजिटल बुक के रूप में पब्लिश करके आप अमेज़न या दूसरी साइट्स पे जाकर उसे बेच सकते हो। अच्छा खासा पैसा इसमें होता है, एक बार का खर्चा होता है, उसके बाद लगातार आपको रॉयल्टी भी मिलती है और आपकी किताबें धड़ाधड़ बिकने लगती है। बहुत सारे लोग आप किताब लिखने के लिए बाकायदा कोचिंग भी देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, क्योंकि किताब लिखना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। किताब वही व्यक्ति लिख सकता है जिसको लिखना पढ़ना आता हो, जो पढ़ा लिखा हो, उस विषय का माहिर हो। तो आप साइड हसल के लिए ई बुक राइटिंग भी अपना सकते हैं। अब बात आती है ऑनलाइन ट्यूशन्स की या फिर कोर्सेज़ की। अगर आपके पास हुनर है, आप एक शिक्षक हो, आपको टीचिंग का बहुत अच्छा शौक़ है, तो आप YouTube का चैनल शुरू करके अपनी ट्यूशन शुरू कर सकते हो। आपको थोड़ा सा समय लगेगा, और जैसे ही आपके छात्रों की संख्या बढ़ती है, आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। और उसके अलावा आप ट्यूशन अगर आप रेगुलरली देते हो, उसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्सेज़ भी शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आपके पास कुकिंग का हुनर है, तो आप उस तरह के क्लासेस भी, उस तरह के कोर्सेज़ भी डेवलप कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका नाम हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे ये लगता है कि हमारी एफिलिएशन उनके साथ है। आप उनके साथ टाई अप करके या तो ऑनलाइन ट्यूशन्स का व्यापार शुरू कर सकते हैं, या फिर अपने ऑनलाइन कोर्सेज़ बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपकी अच्छी खासी पैसिव इनकम हो सकती है। बात आती है 18वें नंबर की हसल की, वो है कोचिंग। आपने देखा होगा काफ़ी अरसे से कोचिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही है। लाइफ कोच हो, करियर कोच हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोच हो, लैंग्वेज के कोच हो, या आपको मेंटल हेल्थ की कोचिंग देने वाले लोग हों, लगातार ये व्यवसाय बढ़ रहा है। तो आप कोचिंग का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। छोटी मोटी ट्रेनिंग करने के बाद आप कोचिंग देकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि कोचिंग भी एक साइड बिजनेस हो सकता है, पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। और अगर आप एक अच्छे कोच हैं तो आपकी इनकम करोड़ों में भी हो सकती है। अब बात आती है 19वें नंबर की हसल की, उसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से, आप किसी पोर्टल से आप संपर्क कर लें, तो वो अपने प्रोडक्ट आपके पास भेज सकता है। तो वही प्रोडक्ट आपको आगे भेजने होते हैं, तो इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। इससे भी आपको एक कमीशन मिलती है। ड्रॉप शिपिंग का जो व्यवसाय है, जो करियर है, धीरे धीरे पनप रहा है और काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। तो आप ड्रॉप शिपिंग से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। उसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में रुचि रखते हैं, आपके पास पैसा है, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो फंड्स हों, सिक्योरिटीज़ हों, शेयर मार्केट हो, या फिर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो, इवन पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो, या केंद्र सरकार की जो योजना है, उनमें पैसा लगाकर आप अच्छा खासा पैसा अर्जित कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी एक पैसिव इनकम का एक
साइड हसल का अच्छा खासा तरीका है। बहुत अगर आपके पास पैसा है और अगर 2-3 साल तक आप उस पैसे को पार कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। 21वें नंबर की साइड हसल यानी कि पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने जान पहचान के लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग में उनको अपने नेटवर्क में लाकर आप अच्छी खासी कमीशन कमा सकते हैं। अब तक नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपने उत्पाद बेचती हैं, उनमें अच्छा खासा कमीशन होता है और उस कमीशन से भी आप अपनी साइड हसल शुरू कर सकते हैं। आपकी अच्छी खासी आमदन हो सकती है। इसमें आपको लोगों से मिलनसार होना पड़ेगा, आपकी पब्लिक लिस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो व्यवसाय है वो अच्छे व्यवहार से ही चलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक साइड हसल है और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपना पैसा कमाते हैं। दोस्तों, अब बात आती है 22वें नंबर की साइड हसल की, यानी कि पैसिव इनकम की। वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं और अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, गहनता से समझना चाहते हैं, तो गूगल एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अपना रन करता है कोर्सेरा के ज़रिए और इसके अलावा फेसबुक का भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। अगर आप इन डिजिटल कोर्सेज़ को, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ को पास कर लेते हो तो आपके अंदर एक हुनर आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग का और आप डिजिटल मार्केटिंग के मास्टर बनकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप बहुत सारे उत्पाद बेच सकते हो। किसी कंपनी से टाई अप करके अपने सुबह शाम के काम में या पार्ट टाइम इस व्यवसाय को शुरू करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो और आपकी आमदन का एक पैसिव जो जरिया है वो शुरू हो सकता है। तो इसलिए आप डिजिटल मार्केटिंग को भी सामने रखें। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो पहले प्रशिक्षण लीजिए और आप घर बैठकर एक समय निकालिए कि कब आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग को आप अपना करियर भी बना सकते हो, क्योंकि अब बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचने की बात करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा व्हाट्सएप भी है। मैंने स्वयं देखा कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाकर बाहर से सामान लाकर बेचते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा हो सकता है। नेटवर्किंग कीजिए और लोगों से मिलिए, उनसे व्यवहार अच्छा रखिए और आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, 23वें नंबर का साइड हसल यानी कि पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स है प्रोडक्ट रिव्यूज़। अगर आप प्रोडक्ट रिव्यू करने का शौक़ रखते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आप ख़रीदते हैं, तो आप प्रोडक्ट रिव्यू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा होता है तो लोगों के भीतर उसको ख़रीदने की रुचि बढ़ती है और अगर आपका रिव्यू बहुत अच्छा जाता है तो आपके पास स्वयं इस तरह की प्रपोजल्स आने लग जाती है कि लोग आपके पास खुद आएंगे, कहेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को रिव्यू कर लीजिए और अगर आप अच्छे खासे रिव्यूअर होते हैं तो आपको न केवल वो प्रोडक्ट भी मिल सकता है बल्कि उस प्रोडक्ट को इंडोर्स करने के, रिव्यू करने के भी आपको पैसे मिल सकते हैं। प्रोडक्ट के अलावा एक अच्छा खासा ज़रिया है रिव्यू करने का, वो है किताबें। बहुत सारी किताबें आती हैं और अगर आप किताब को रिव्यू करना चाहते हैं, उसको पढ़ लेते हैं और कुछ एक हिस्से उसके लोगों को बता देते हैं ताकि उनकी रुचि उस किताब को ख़रीदने में हो, तो बुक रिव्यू करना भी एक अच्छा खासा व्यवसाय है। और अब 24वें नंबर की साइड हसल की, 24वें नंबर की पैसिव इनकम जनरेट करने का जो सोर्स है वो है होम केयर का। अगर आपको हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, आप पैरामेडिकल का कोई कोर्स आपने किया हुआ है और अगर आप लोगों को घर बैठकर कोई भी स्वास्थ्य सुविधा देना चाहते हैं, जैसे सैम्पलिंग का काम हो गया या आप लोगों को कोई इंजेक्शन आप लगाना जानते हैं और कोई डॉक्टर के साथ अगर आपका टाई अप है तो आप डॉक्टर के साथ भी लोगों का संपर्क करा सकते हैं। तो होम बेस्ड केयर भी हो सकती है, होम बेस्ड आप अपना व्यवसाय चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नर्सिस की ज़रूरत होती है और आप नर्सिस को हायर करके भी होम बेस्ड बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। तो ये थे 24 तरीके साइड हसल के पैसिव इनकम जनरेट करने के। किसी भी तरीके को आप अपनाकर अपनी इनकम
जनरेट कर सकते हो। ये पैसिव इनकम होगी जो आपके व्यवसाय के अलावा, आपकी नौकरी के अलावा होगी। आपको ये बहुत सारा सामर्थ्य देगी, बहुत सारी हिम्मत आपको देगी, क्योंकि अगर आपके पास पैसिव इनकम है तो हो सकता है आपको आज जो नौकरी कर रहे हैं, जो मजबूरी है आपकी, या जो भी काम धंधा कर रहे हैं आपको अच्छा नहीं है, पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मजबूरीवश करना पड़ रहा है, आपको वो ना करना पड़े। क्योंकि पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें बहुत सारा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, एक बार आपको शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, और अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी तो फिर ये साइकिल चलता जाता है और आपका पैसा आता जाता है। तो दोस्तों, ये थे पैसिव इनकम यानी साइड हसल शुरू करने के बहुत सारे तरीके। और अगर कोई तरीका हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका सजेशन ज़रूर दे सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसे शामिल कर सकते हैं। आप इन सभी तरीक़ों के ज़रिए अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप इस इनकम को जनरेट करने में कितने तत्पर हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, उसी पर आपके रिटर्न निर्भर करेगी। और अगर आप अच्छी तरह से इसको समझते हैं और अच्छी तरह से जो साइड हसल है उसके तौर तरीके जानते हैं, तो आप अपनी इनकम को न केवल बढ़ा सकते हैं बल्कि आज की तारीख में जो आपकी डिपेंडेंस है, चाहे वो छोटे मोटे व्यवसाय की हो या फिर आपकी नौकरी की हो, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि साइड इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें आपको बहुत सारा मेहनत नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, लेकिन ये एक सर्कल है, लगातार आपको पैसा मिलता जाता है और आप पैसा कमाते जाते हैं, और एक रोज़ वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वो इनकम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको किसी नौकरी पेशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहता है। और उम्मीद है आज जो 2 दर्जन के करीब हमने पैसिव इनकम जनरेट करने के जो तरीके आपको बताए, जो सोर्सेज आपको बताए, आप उस पर गौर करेंगे और अपनी पैसिव इनकम को साइड हसल के ज़रिए मजबूत करेंगे, और एक रोज़ आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन करके अपने तरह की, अपने मनपसंद की, अपने सपनों की ज़िंदगी ज़रूर जिएंगे। और उसको जीने के लिए एकमात्र रास्ता यही है कि किसी नौकरी पे निर्भर मत कीजिए, प्लान बी बनाइए और प्लान बी के जरिए साइड हसल को अपनाकर अपनी इनकम को मजबूत कीजिए, अपनी इनकम को बढ़ाइए। नमस्कार।